गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करें। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ना एच शिफ्ट निकालना है और एच शिफ्ट निकालने के मैंने आपको कल बताए थे 3 मेथड हमारे पास। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। हमने हमारे को 2 या 2 से ज़्यादा 3 नंबर दिए जाएंगे, उनके नाम ने सारे फैक्टर की एक लिस्ट बनानी है और फिर उनमें से हमने अपना एच शिफ्ट निकालना है। एच शिफ्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक्सरसाइज 5.3 है, उसका पहला क्वेश्चन है कि एच शिफ्ट निकालना लिस्टिंग ऑल फैक्टर। नंबर्स के हमने सारे फैक्टरों की लिस्ट बनानी है। इसका ए पार्ट दिया, इसमें दिया है 30 और 75। इनके हम फैक्टर बनाएंगे। लिस्ट कैसे बनानी है ये देखो। जैसे पहला है 30, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स ऑफ 30। अब हम 30 के फैक्टर बनाएंगे। 30 के फैक्टर लिस्ट कैसे बनानी है आपको पता है ना। काउंटिंग जो होती है हमारी, काउंटिंग क्या होती है हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमारी काउंटिंग होती है। तो आपने क्या करना है, इस 30 को ना हर एक नंबर से डिवाइड करना। मतलब आपने 1 से भी डिवाइड करना है, इसको 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से, सब से डिवाइड करना है। जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उसको तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे नहीं भाग होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले 1 से क्या करेंगे, 30 को क्या करना, आपने 30 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, 3 माइनस 3 0, नीचे कितना उतार लेंगे 0। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, 0 पर टेबल चलेगी तो कितना आया 30। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 30। तो आपने क्या करनी है, 1 की और 30 की दोनों को ना मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 1 को और इस 30 को दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 30 इक्वल हो गया 30 की। बात समझ में आई। यहाँ पे जो है ये डिवीजर, ये क्वेश्चन, अपना डिवीजर की और क्वोशंट की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है और इक्वल में कौन लिखना है, डिवाइडेंड। ठीक है, फिर आगे कौन आता है, 1 के बाद कौन आता है हमारे पास 2, कौन आता है 2। अब 30 को क्या करना आपने, अब 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 0, 2 5 जा 10। तो यहाँ से आंसर कितना आया मेरा 15। यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 15। तो इस 15 का क्या करना आपने, आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 को और 15 को, 2 को और 15 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे ये कितना आ गया 30। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई 15। अब ऐसे हर एक को ऐसे डिवाइड करके देखोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी इस टाइम से बचने के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल याद किए थे, आपको याद हो 3 से चेक करना। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो आपको याद हो, ये कहता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 कि जो नंबर के अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वह नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर 30 है, 30 की डिजिट्स के जोड़ करेंगे, 3 + 0 जोड़ कितना आएगा 3। और ये अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से कितने पे डिवाइड होगा 10 जा पे। तो यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई 10 जा इक्वल 30, ये लिखना आपने। ठीक है, फिर 4 से चेक करो, क्या 4 से 30 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 30 डिवाइड नहीं होगा ना। तो 4 से 30 डिवाइड नहीं होगा तो उसको 4 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 को हमने नहीं लिखना है, क्लियर है। फिर 5 आ गया, 5 6 जा 30, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो उसको लिखेंगे 5 6 जा 30, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया। अब 5 से आगे किसका नंबर आना था 6 का, तो यहाँ पे हम 6 नहीं लिखेंगे, कहीं ये लिख दो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30 ये आ जाए। नहीं, देखो 6 हमारा पहले आ चुका है तो 6 को दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 ये दोबारा नहीं लिखना, ये पहले आ चुका है तो बस यहीं तक करेंगे। तो ये जो आगे ये मेरे क्या आगे 30 के फैक्टर आगे। ठीक है, तो ये क्या है 30 के फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे इनकी लिस्ट बना देंगे, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स की लिस्ट क्या होगी, 30 के फैक्टर्स की लिस्ट क्या होगी, ये जो नंबर है 1 2 3 5 6 10 15 13 सबको लिख देंगे। 1 2 3 5
6, 10, 15 और 30, ये सारे हमारे क्या हैं 30 के हमने ये फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है दूसरा भाग 75, उसके भी ऐसे ही आपने फैक्टर करने हैं। तो मैं एक बार इनको रफ कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं, और इसकी जगह पे किसको लिख लेते हैं। अब ये तो हमने निकाल लिए, अब निकाल लेते हैं हम 75 के। तो 75 के फैक्टर करेंगे, तो वही सबसे पहले 1 × 75, 1 से डिवाइड करेंगे तो 75 क्वोशंट आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर 2 से 75 डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसके बाद किससे? 3 से। 3 का क्या रूल है? अंकों का जोड़ करेंगे। 7 + 5 12, 7 + 5 12 हो रहा है, तो भाग हो जाएगा 3 से। तो 3 से डिवाइड किया 75 को, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। मैंने यहीं पर भाग करके देख लिया, तो ये आ जाएगा, क्वोशंट आएगा 25, दोनों की मल्टीप्लाई करके 75। ठीक है, उसके बाद 4 से, 4 का क्या रूल है? 4 से डिवाइड करके देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से ये भाग हो नहीं रहा, तो फिर आ गया नंबर 5 का। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पे कितने बच गए? 2, 5 5 जा 25, तो ये आ गया हमारे पास 15। ठीक है, आगे 6, 5 से आगे कौन आएगा? 6 से 75। 6 का ये रूल है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी वो 6 से होगी, तो 2 से तो भाग हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसलिए 6 से भी नहीं होगा। 7 से, 7 की टेबल में आता 75 नहीं आता, तो 7 से भी नहीं हो रहा। 8 से भी नहीं होगा। 9 से अंकों का जोड़ 12 बन रहा है, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से दिखाई दे रहा है, 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से, 11 की टेबल में भी 75 नहीं आता। 12 से कैसे पता लगा कि 12 से डिवाइड होगा? यानी आपने क्या करना है? 4 × 3, 4 × 3 होता है ना, अगर 4 और 3 दोनों से अगर भाग हो रहा था 12 से भी हो जाएगा। देखो 3 से डिवाइड हुआ, ये 4 से तो हुआ ही नहीं, 12 से भी नहीं होगा। 13 की टेबल में 75 आता नहीं। 14 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 15, अब 15 से डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, 15 से हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ये 15 5 जब लिखेंगे नहीं कि 15 दोबारा नहीं लिखना, पहले लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे इसको। तो बस यहीं तक इसके फैक्टर ये आगे, इसके फैक्टर ये आगे। तो इनकी भी लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 75। 75 के फैक्टर बनाए हमने, तो यहाँ पे क्या होंगे? 1 3 5, 1 3 5, अब 15 25 और 75, 15 25 और 75, ये आगे। अब देखो दोनों के फैक्टर बना दिए हमने। अब दोनों के फैक्टर में से क्या निकाल लेंगे? कॉमन फैक्टर। क्या निकाल लेंगे? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो फैक्टर इसके में भी हो और इसमें भी हो, जो दोनों के पास है। ठीक है, जो फैक्टर दोनों के पास है उनको कहते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 क्या हो गया? 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी, 1 क्या हो गया? इनका कॉमन हो गया। ठीक है, फिर 2 इसके पास है, क्या इसके पास 2 है? नहीं है, तो 1 2 कॉमन नहीं है। फिर 3 इसके पास भी है, इसके पास भी, 3 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो दोनों के पास है, तो 3 क्या हो गया? दोनों में कॉमन। 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 5 क्या है? में कॉमन है। आगे कौन है फिर कॉमन? 15 इसके पास भी है, 15 इसके पास भी है, तो ये कॉमन कौन कौन हो गया? 1 3 5 और 15, ये फैक्टर कॉमन आ गए इनमें। ठीक है, 1 दोनों के पे है, 3 भी दोनों पर है, 5 भी दोनों में है, 15 भी दोनों में, तो ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? कॉमन फैक्टर। हमने क्या निकालना है? हमने तो निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको तो हाईएस्ट है, तो देखो ये है कॉमन फैक्टर। इनमें हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। इनमें सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है? इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 15। तो ये है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 15।
15 का, इनका 30 का और 75 दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन है, 15 है। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आपने करना है। क्या करना है एक बार और बता दूं, आप क्या करोगे, 30 लोगे नंबर, 30 के ऐसे फैक्टर करोगे, जो हमारी काउंटिंग होती है उनसे डिवाइड करके देखोगे, जिससे भाग हो जाए उसको लिख लेंगे, जिससे भाग नहीं हो उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे फैक्टर आ जाएंगे, इधर वाले भी और इधर वाले भी, दोनों तरफ के लिख लेंगे। यहाँ पे लिखे, लिस्ट बनाई, इन फैक्टर्स की लिस्ट बनाई, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो जो कॉमन फैक्टर आएंगे 1, 3, 5, 15 लिखेंगे, और फिर उनमें से हाईएस्ट कॉमन निकाल देंगे। हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको छाटेंगे, जो सबसे बड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट इसका, इसी क्वेश्चन का एक बी पार्ट है हमारे पास, 64 और 80 ये दो नंबर है, इनके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना, आपने वही लिखना है, फैक्टर्स ऑफ, पहले निकालेंगे 64 के। तो 64 को लिखा, सबसे पहले 64 को क्या करना, आपने 1 से डिवाइड करना है। 64 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 64, दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यह आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर 3 से, क्या 3 से 64 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 4 से हो जाएगा 64, 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे, से डिवाइड हो रहा है 4 1 जा 4, 2 बच गए यहाँ पे, और 4 6 जा 24, तो ये हो गया 64। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड नहीं होता 64, 6 का रूल क्या था, 2 से और 3 से, 2 से हो रहा है, 3 से हुआ ही नहीं था भाग, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से, 7 की टेबल में 64 आता ही नहीं। 8 से, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 8 और 8 दोनों एक सेम आ गए ना, तो इससे आगे इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, जब सेम आ जाए तो उससे आगे फैक्टर नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो उससे आगे फैक्टर नहीं बनने, तो आपने यहीं पर रुक जाना, और इसकी क्या कर लेंगे कि लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 64, 64 के सभी फैक्टर्स की लिस्ट क्या है, 1 2 4 8, 1 2 4 8। देखो ये 8 2 बार आया, 2 टाइम्स आया है, तो इसको एक ही बार लिखना, कहीं 2 बार लिख लो। ये 8 लिखने हैं, ये भी तो 8 ही है, तो आगे लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 32 और 64। ये है इसके फैक्टर, 1 2 4 8, 16 32 64, ये 64 के ये सारे फैक्टर आ गए। क्लियर है? अब ऐसे ही निकालने हमने 80 के, तो मैं इसको रफ कर दूं या साइड में, इसकी साइड में कर देता हूं। यहाँ पे 80 के निकाल दें, तो 80 के लिए फैक्टर्स ऑफ 80, तो पहला ये तो सभी के लिए होगा, 1 मल्टीप्लाई 80 इक्वल 80, ये तो सब के लिए होगा। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, तो ये तो सब के लिए होगा, लिख लेना आप। फिर नंबर आता है 2 का, 2 से 80 डिवाइड हो रहा है, कितने पे होएगा, 40 पे, तो 2 मल्टीप्लाई 40 लिख लेंगे यहाँ पे, और ये हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 80। ठीक है, फिर 3 से, क्या 3 से 80 डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है, 3 से 80 डिवाइड नहीं होगा। 4 से हो रहा है, तो 4 को लिख लेंगे यहाँ पे, 4 से कितने पे, 4 2 जा 8, 20 आ गया 80। फिर 5 से, क्या 5 से 80 डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं सॉरी हो जाएगा, 5 से 80 डिवाइड हो जाएगा, कितने पे डिवाइड होगा, वो करेंगे 5 1 जा पे टेबल चलेगी, 5 1 जा 16 इक्वल 80। ठीक है, उसके बाद 6 से 80 डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हुआ ना, 7 से भी नहीं हो रहा है 80 भाग। फिर 8 से हो जाएगा, 88 से हो रहा है ना, 80 10 जा 80। फिर देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10, इनके दोनों के बीच में कौन है, 9, क्या 9 से 80 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो आगे कौन किसका, 9 के बाद किसका नंबर आएगा, 10 का, लेकिन 10 से तो पहले ही डिवाइड हो लिया। ठीक है, तो 80 के बस यही फैक्टर आगे। अब इनकी लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, तो लिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 80,
अब 80 के फैक्टर्स की लिस्ट बना लेते। 80 के फैक्टर लिखे हमने 1 2 4 5 8, ये सारे 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80, ठीक है। ये हमने 64 के भी फैक्टर बना दिए, ये हमारे 80 के भी फैक्टर हो गए। अब हमने ढूंढना है इनमें कॉमन फैक्टर, क्या निकालेंगे, अब हम इनके निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों के, जैसे 1 इसमें भी है इसमें भी, 1 क्या हो गया इनका कॉमन हो गया, तो पहला 1 कॉमन है। उसके बाद 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 क्या हो गया कॉमन हो गया। उसके बाद 4 इसके पास भी है इसके पास भी है, तो 4 क्या हो गया कॉमन हो गया। फिर 8 है इसके पास भी 8 है, दोनों के पास 8 है, तो 8 भी क्या हो गया कॉमन हो गया। फिर इसके पास 16 है इसके पास है 16, तो दोनों के पास 16 है, तो ये भी कॉमन हो गया। इसके पास 32 है, क्या इसके पास है 32 नहीं है। इसके पास 64 इसके पास है नहीं है, तो बस यही है कॉमन 1 2 4 8 और 16, ये इनकी कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। तो अब इनमें हाईएस्ट निकालना हमने, तो क्या निकालना हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हमने हाईएस्ट कॉमन, इनमें देखो ये है कॉमन फैक्टर, और इनमें जो हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा है, इनमें दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 16, सबसे बड़ा तो कौन है 16, तो 16 क्या है इनका HCF, इनका हमने HCF निकालना था, तो इनका दोनों का HCF क्या है 16, 64 का और 80 का HCF क्या आएगा 16। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। आज के लिए बस यही 2 क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई बात ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।